हेलो 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 एंड वेलकम टू द चैनल लर्न विद पीयूष। मेरा नाम पीयूष है और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी सीबीएसई के जितने भी कंपार्टमेंट कैंडिडेट हो ना, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अभी मेरे कमेंट में आई थिंक बहुत सारे कमेंट है। लोगों को लगता है कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता लोगों के, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारे सबके कमेंट पढ़ता हूँ। बट देखो, लोग कहते हैं कि रिप्लाई नहीं करते। तो भाई, जब तुम्हारे पास 150 कमेंट एक वीडियो पे आए ना, तो हर एक का पर्टिकुलरली जाके रिप्लाई कर पाना प्रैक्टिकली एक इंसान के बस की बात तो नहीं है, ठीक है। तो जब कभी भगवान करे तुमको भी ऑडियंस मिलेगी ना ऐसे यूट्यूब पे, और फिर तुम्हारे पास जब कमेंट आएंगे ना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, कितना मुश्किल काम है। तो अगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो प्लीज़ उसको अदर वे मत लो, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। एंड एक कॉमन प्रॉब्लम जो कि मुझे दिख रही है वो ये है कि भैया रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है जब भी हम ट्राई करते हैं फॉर्म भरने का अपनी डिटेल्स डाल के, ठीक है। तो देखो, वो चीज़ अवॉइड करने के लिए ना हमें कुछ सबसे पहले क्लैरिफिकेशन चाहिए। ये जो नोटिस है, ये नोटिस तुम्हें सब कुछ क्लैरिफाई करके देगी, ठीक है, ओके। तो ये जो नोटिस है, ये नोटिस है रिगार्डिंग द प्राइवेट स्टूडेंट्स, जिसमें कि किस तरीके से तुम्हारे सारे वो जो भी फॉर्म है उसको कैसे भरना है। दिस इज़ रिगार्डिंग दैट, ओके। तो इस नोटिस को मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ, उसके बाद फिर यू विल हैव अ क्लियर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग दिस कि कौन कौन एलिजिबल है या नहीं है। अगर तुम्हारा रिकॉर्ड नॉट फाउंड इशू आ रहा है, दैट इज़ द टू केस, या तो तुम गलत इन्फॉर्मेशन पुट कर रहे हो या फिर तुम्हारा एलिजिबिलिटी नहीं है उस एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहला पैराग्राफ जो हेडिंग है, अगर हम उसको ध्यान से पढ़ें तो दिस इज़ रिगार्डिंग द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स बाय प्राइवेट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th 12th कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। यहाँ पे 3 कैटेगरी दे रखी है। पहला है कंपार्टमेंट फर्स्ट चांस, दूसरा है कंपार्टमेंट थर्ड चांस, और तीसरा इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो तीसरी कैटेगरी तो बिल्कुल अलग हो गई। पहले मैं बोल रहा है फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट, मतलब वो बच्चे जिन्होंने फ्रेश 2022 में एग्जामिनेशन दिया ही है और उनका कंपार्टमेंट आया है, तो एक वो बन गए। और दूसरा है थर्ड कंपार्टमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जिनका 2021 में कंपार्टमेंट आया था, बेसिकली ये उनको अलाउ कर रहे हैं। अब और डिटेल में जानने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहो, ठीक है। बीच में छोड़ के जाओगे तुम्हारा लॉस है। तो दिस जो पहला पॉइंट है, दिस सर्कुलर इज मेंट ओनली फॉर प्राइवेट स्टूडेंट, ये मैं बेसिकली हाईलाइट बता देता हूँ ताकि, और तुमको अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसको, वहाँ से जाकर तुम पढ़ सकते हो उसको। तो दिस सर्कुलर इज मेंट ओनली फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। तो कोई अगर रेगुलर यहाँ पे देख रहा है, प्लीज़ वीडियो बंद करके जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। रेगुलर वाले के लिए अलग से नोटिस ऑलरेडी आया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई अफिलिएटेड स्कूल्स हु हैव बीन अपीयर्ड फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 एंड प्लेस्ड अंडर द कंपार्टमेंट शुड अप्रोच द स्कूल फ्रॉम विच दे हैव अपीयर्ड इन द क्लास 10th 12th एग्जामिनेशन 2022। मतलब कि जो भी बच्चे इस बार रेगुलर वाले थे ना और जिनका कंपार्टमेंट आया है, वो अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि तुम्हारे सारे फॉर्म्स स्कूल्स वाले ही भरेंगे, ठीक है। तो उनको जाके पकड़ो तुम। दूसरा पॉइंट है कि डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2022 विल बी ऑटो जनरेटेड इन द ऑनलाइन सिस्टम. If a student makes wrong entries in his or her application form or submit false information or statement or produces a false document, his or her form shall be rejected and the fee paid shall be forfeited. मतलब ये कि अगर तुम गलत इन्फॉर्मेशन उसमें पुट करते हो एप्लीकेशन फॉर्म में, तो तुम्हारा फॉर्म जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, हाँ, और पैसे तुम्हें वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन पैसे को क्या करोगे जब फॉर्म ही नहीं पड़ेगा तो। तीसरा है कि मेयर सबमिशन, ये तीसरा चौथा पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर चौथा है कि ओनली दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट अवेल्ड ऑल द 3 चांस एट द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस आर अलाउड टू सबमिट देयर एप्लीकेशंस। ये बेसिकली कह रहे हैं कि ये कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम सिर्फ वही दे सकते हैं जिन्होंने अपना तीनों चांस कंपार्टमेंट का नहीं दे रखा है। मतलब ये है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना तीनों कंपार्टमेंट का पेपर दे रखा है, वो ये फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। यहाँ पे सिंपल लिखा है ओनली दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट अवेल्ड ऑल द 3 चांस कंपार्टमेंट, मतलब जिनका एक भी बच रहा है, ठीक है, तीनों नहीं, या तो 2 या तो 1, एट द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस आर अलाउड टू सबमिट द इन केस। अब देखो आगे है, इन केस स्टूडेंट हु हैज़ अवेल्ड एंड एग्जॉस्टेड ऑल द 3 परमिसिबल चांसेस सबमिट्स एन एप्लीकेशन और अपीयर्स फॉर द एग्जामिनेशन। मतलब अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि तीनों कंपार्टमेंट दे के ऑलरेडी बैठा हुआ, फिर से कंपार्टमेंट आया है, और अगर वो दोबारा फॉर्म भरने की कोशिश करेगा, तो उसका जो कैंडिडेचर है, यानी कि जो फॉर्म है, वो कैंसिल कर दिया जाएगा किसी भी स्टेज पे, ठीक है, और रिजल्ट भी मतलब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली 4th कंपार्टमेंट का चांस इन्होंने नहीं दिया, जो कि देते भी नहीं है ये। उसके बाद ये कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट तुम्हें मिल जाएगी, ये सब। और ये कह रहे हैं इन केस ऑफ एनी क्वेरी तुम वहाँ पे जाके इनको कांटेक्ट कर सकते हो, आईटी ब्रांच को, जो भी है। दिस इज़ नॉट आवर वो।
एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है ये कि सिलेबस के बारे में यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन रिवाइज विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द टर्म 2 एग्जामिनेशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी कंपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हो उसके लिए ये ज़रूरी है जानना। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कितना लिखना है इस एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में जो तुम्हारा सिलेबस होगा वो जो टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस अवेल किया गया था ना 2021-22, मतलब जो सिलेबस का एग्ज़ाम तुम दे के आए हो तुम्हारा सिलेबस वही होगा। अब अगर किसी को नहीं पता है कि सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, मैंने उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो तुम सर्च करके मेरा नाम डाल के तुम वहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे द इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन ओनली बी अलाउड इन द सब्जेक्ट्स गिवन इन द नेक्स्ट 4। मतलब नेक्स्ट 4 में कुछ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं इन्होंने, तो उसमें जो सब्जेक्ट है तुम्हें इम्प्रूवमेंट का मौका सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स में मिलेगा। अब 9 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि द डेट्स फॉर द डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड्स विल बी इन्फॉर्म्ड सेपरेटली इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द एडमिट कार्ड स्कूल्स शुड कॉन्टैक्ट द कंसर्न। ये सब अलग है, मतलब ये कि डेट ऑफ एडमिट कार्ड और जो तुम्हारा डेट है एग्जामिनेशन का वो भी अलग से तुम्हारे पास आएगा, उसके लिए वेट करो, पहले अभी फॉर्म भरो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम मेन देखते हैं जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हें क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि क्या क्या कौन कौन इसमें एग्ज़ाम में फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता। सबसे पहली कैटेगरी है, मुझे मार्क करने दो ताकि तुम्हें क्लैरिफिकेशन होता रहे। जो सबसे पहली कैटेगरी है स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड अंडर द कैटेगरी प्राइवेट इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2022। ये पॉइंट ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे, जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में प्राइवेट कैटेगरी से अगर एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे और उनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट है, वो अलाउड है इस कंपार्टमेंट में एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट में जिसमें कि उनका कंपार्टमेंट आया है। क्लियर है? नहीं क्लियर है वापस जाओ, दोबारा सुनो। अब दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइवेट इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2022, मतलब सेम वही है कि जो बच्चे 2022 में प्राइवेट कैंडिडेट के अंडर में रह के एग्ज़ाम मतलब दे के आए हैं विथ 6 सब्जेक्ट्स, जिनके 6 सब्जेक्ट्स थे, मतलब उनका एक एडिशनल सब्जेक्ट था और उनको 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है, तो वो किसी एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दो और उसको क्लियर कर लो, तो फिर तुम्हारा रिजल्ट ओवरऑल पास हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट तुम्हारे तो 5 पे बनते हैं ना। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि 6 में से अगर किसी के 2 में आया है कंपार्टमेंट, यानी कि तुम 4 में पास हो, तुम्हें 1 में और पास होना है ओवरऑल पास होने के लिए, ठीक है। तो तुम किसी एक में भर दो, तुम्हें जिसमें भरना है, जिस 2 में आया उसमें से, तो 2 में से कोई एक आर एलिजिबल टू अप्लाई इन एनी वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। दोनों में नहीं भर सकते, ये एडिशनल वालों के लिए था। तीसरा पॉइंट क्या है वो देखो, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड अंडर द कैटेगरी, सेम है वही, विथ 6 सब्जेक्ट्स एंड डिक्लेयर पास। ऐसे बच्चे जो कि 6 सब्जेक्ट में अपीयर थे और उनको पास है, मतलब उनका 5 में पास है, लेकिन एक सब्जेक्ट जो था ना वो फेल, मतलब उसमें लटक गए वो, तो वो भी अलाउड हैं कि उस सब्जेक्ट में वो अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। तो आई होप अभी तक तुम्हें क्लियर हो रहा होगा। आगे और देखो, आगे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड अंडर द कैटेगरी प्राइवेट इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 एंड रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट मुझे लगता है कि यही डी कैटेगरी से होंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए, सुनना। स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड अंडर द कैटेगरी प्राइवेट इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2021, ठीक है, जो बच्चे 2021 में अंडर द प्राइवेट कैंडिडेट अपीयर हुए थे और उनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट आया था, ठीक है, और जब उन्होंने अपना पहला कंपार्टमेंट दिया उसमें भी कंपार्टमेंट आया था, ठीक है, और वो इस बार एज अ सेकेंड चांस कंपार्टमेंट स्टूडेंट दे के आए हैं टर्म 2 एग्जामिनेशन, वो भी अलाउड है to apply only in one subject in which placed in compartment for third chance compartment 2022। बेसिकली तुम्हारा थर्ड चांस बनता है ऑफ कोर्स, ठीक है, तो थर्ड चांस वाले को अलाउ किया गया है सिर्फ एक सब्जेक्ट में जिसमें तुम्हारा कंपार्टमेंट आया है। थर्ड चांस इन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2022 विल बी लास्ट चांस फॉर द स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। ये जो थर्ड चांस कंपार्टमेंट है ना, जो भी बच्चे 2021 में अपना बोर्ड एग्जामिनेशन दिए थे तो उसका कायदे से ये थर्ड चांस कंपार्टमेंट बन रहा है, तो ये तुम्हारा लास्ट चांस है, यानी कि इसके बाद अगर तुम्हारा कंपार्टमेंट आता है CBSE विल नॉट अलाउ यू टू सिट इन द एग्जामिनेशन स्पेशली अंडर द कंपार्टमेंट कैटेगरी, ठीक है। बाद में तुम फेलियर से सारे सब्जेक्ट में बढ़ो, वो अलग बात है, ठीक है। तो आई होप ये डी जो है, डी पॉइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट मुझे पता है इसी में से है। एनीवेज अब है ई है वुमेन NCWS, ये हमें
हमारे मतलब ये तुम पढ़ लेना जो भी है, वुमेन एंड CWSN स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली वालों के लिए, ठीक है। क्लास 10 की क्राइटेरिया सेम है, मैंने ऊपर वाले जितने भी समझाया ना सेम उसी तरीके से तुम पढ़ लेना एक बार, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ डिट्टो सेम है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब नीचे आ जाओ, ये तुम्हारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कब से कब तक तुम फॉर्म भर सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मिस नहीं कर सकते। तो जो तुम्हारा फॉर्म फ़ी है वो इंडिया में 300 है, अगर तुम बाहर के हो तो 2000, बट 300 ही है विदाउट लेट फ़ी। और तुम्हारा टाइम है 27 से लेके 30 तारीख तक। तो आज 29 हुई क्या, यानी कि कल। टुमारो इज़ द लास्ट डेट फॉर योर सबमिशन ऑफ फॉर्म। तो कल तक 12 बजे से पहले पहले भर देना फॉर्म। मैं तो कह रहा हूँ शाम में 5 बजे से पहले भर देना, फ़ायदे में रहोगे। उसके बाद अगर नहीं भर पाए तो कोई बात नहीं, बाद में भर सकते हो, 1 तारीख तक भर सकते हो, बट उसके बाद तुम्हें 2000 रुपये देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। 300 का हो जाएगा 2000। तो अब देख लो तुम्हें इस टाइम पे भरना है या लेट से भरना है। ऑलराइट, ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली, तो ये भी पढ़ लेंगे लोग। और उसके बाद है यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर कट लिखा हुआ है, नो एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर द लास्ट डेट विद अ लेट फ़ी और ऑफलाइन। लास्ट डेट के बाद चाहे तुम लेट फ़ी दो चाहे ऑफलाइन जाके फॉर्म भरो, तुम्हारे फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। करने भी नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स एक रूल रेगुलेशन होता है। ये फ़ी पेमेंट मेथड है, तुम देख लो कैसे कैसे फ़ी पेमेंट कर सकते हो, ये सब पढ़ लेना खुद से, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल यूर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। उसके बाद ये नीचे है कुछ ये क्या है, स्टेप्स कैसे भरने हैं। तो एंटर योर, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर किसी ने नहीं देखा है कैसे फॉर्म भरते हैं, इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो जाके देखो, मैंने उसमें बताया है कि कैसे भरना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालना है, बट फिर से मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बट वो वीडियो डेफिनेटली देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा है तो। एंटर योर रोल नंबर, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर एज मेंशन्ड इन द लास्ट एडमिट कार्ड इशूड बाय द बोर्ड। यानी कि तुम्हारा जो लास्ट बोर्ड एग्जामिनेशन था ना, चाहे वो इस बार दे के आए हो या पिछले बार दे के आए हो, उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें उसमें अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर डालना है। सेलेक्ट द सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करो जिसमें तुम्हें पेपर देना है। उसके बाद एड्रेस डालो, उसके बाद सिटी ऑफ एग्जामिनेशन केयरफुली, मतलब कहाँ पे तुम्हें देना है पेपर वो बहुत ध्यान से, नहीं तो कहीं से कहीं तुम्हारा पेपर आ जाएगा। फिर उसके बाद सबमिट द एप्लीकेशन एंड नोट डाउन द एप्लीकेशन आईडी, अपलोड योर रिसेंट कलर फोटो, ये सब पढ़ लो, ठीक है, बेसिक है। अब ये कुछ सब्जेक्ट्स के लिस्ट है जिसमें कि तुम भर सकते हो, सब्जेक्ट्स फॉर विच कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। देख लो अगर तुम जिसमें भरना चाहते हो क्या वो इस लिस्ट में है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ये ऊपर वाला क्लास 12th के लिए है, नीचे वाला क्लास 10th के लिए है, तो भैया तुम लोग देख लो कौन कौन सा क्या क्या है। मैंने पूरा नोटिस तुम्हें बहुत ही ब्रीफ में समझाया है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर तुमने पूरी वीडियो देखी है, आई मीन यू आर ग्रेट। एंड तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बिकॉज बदले मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा एक सब्सक्रिप्शन मोटिवेट्स मी टू पुट अ लॉट ऑफ वीडियोस। तब तक के लिए विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके ड्रॉप करो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कि अभी डाउट में है। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।